ऐसे इसका नंबर हम पहचान गए, लास्ट में चीजें कभी नहीं उठाते। हाँ, तो प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना किसी चीज से काटने वाला जो चीज होता है उसको हम लोग प्लेन कहते हैं। जैसे तख्ता आप लोग जानते हैं, तख्ता 11th में पढ़े होइएगा, कॉनिक सेक्शन 11th में पढ़ाए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कॉनिक सेक्शन जिसमें मिला होगा पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जिसमें कंडीशन बदलते जाता है, तो वही काटने से क्या क्या बनता है, सबका अलग अलग नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये जो नजर आ रहा है ना, ये एक प्लेन हो गया। ये क्या हो गया, अगर इसको हटा देंगे ऐसा तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। अब जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, सब लोग जानते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, याद है? अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, एक्स का वैल्यू 2, और एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है। तो वैसे ही ये 2D फिगर होता है, तो केवल एक्स और वाई का चर्चा होता है। इसमें एक्स वाई जेड तीनों है। तो यहाँ से यहाँ तक ए है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट मान लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, एक्स का वैल्यू ए, और वाई और जेड दोनों को 0 लेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या लेंगे, 0 बी 0 लेंगे, यहाँ पे 0 0 सी लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, बस आपको इतना ही याद रखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमेशा x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट +1, ये +1 भले नीचे चाहे जो, ये माइनस में हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमेशा +1 +1 +1 होगा, और राइट साइड में भी +1 होना चाहिए, ठीक है। हो गया, नोट में लिखिए, नोट में लिखेंगे। बोले, if d small d, if d small d is the distance from the origin, if d is the distance from the origin and L, M, N are the DCS of the normal to the plane through the origin, then the foot of the perpendicular is given by LD, MD, ND। नोट में था ये। फुट FOOT, फुट। ये कोऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहने का मतलब समझ रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहने का मतलब है, मिटाए क्या ऊपर से, फुट का मतलब कितने लोग समझते हैं, जो आपने लाइफ में कभी सुने हो फुट का नाम?
चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग अपने अपने जिंदगी में एक एक बार फूड का नाम सुन लिए हैं, दूसरी बार हम सुना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है और इस पे ये कोई परपेंडिकुलर, ये कोई नॉर्मल है, ठीक है। इस पे क्या है, ये कोई नॉर्मल है। तो चलिए, तो इसका जो ये कोऑर्डिनेट होता है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या है देखिए, तो फुट का मतलब अगर कोई ये आदमी है तो आदमी का पैर, तो अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा जहाँ पे टच कर रहा है, तो इसी का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है। इस प्लेन का इक्वेशन दिया होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इस जो नॉर्मल है इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है शॉर्टकट। हाँ, अगर सभी लोग समझ गए तो समझ गए तो एक्सरसाइज निकालेंगे, कौन सा अंतिम एक्सरसाइज 11.3। हाँ, 11.3 निकाल लिए सभी लोग। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, एक बार बोल तो दीजिए, क्योंकि अब बढ़ाएंगे तो तेजी में निकाल देंगे। चलिए, निकाल लिए तो एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बार सब लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जो भी दिया हुआ है सारे केस में, डिटरमाइन द डायरेक्शन को साइंस, मतलब डायरेक्शन को साइन क्या होगा किसका, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा यही आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग प्लेन का इक्वेशन पढ़े थे क्या, प्लेन का इक्वेशन पढ़े थे वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में पढ़े थे। नॉर्मल फॉर्म जो, देखिए इसमें किसका पूछ रहा है बोलिए तो, जो डीसीएस पूछ रहा है किसका पूछ रहा है, नॉर्मल का, ठीक है। मतलब नॉर्मल फॉर्म जो हम लोग पढ़े थे ना, नॉर्मल फॉर्म में देखिए ये वाला डिराइव करके लाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, निकाले थे क्या कार्टेशियन इक्वेशन, ये वाला पढ़े थे हम लोग नॉर्मल फॉर्म में। वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन कैप बराबर में डी पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे, ये वाला वेक्टर फॉर्म था, ये वाला कार्टेशियन फॉर्म था, ठीक है। तो अब जरा बताइए कि जो 13 के जो भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी सी डी, ये वेक्टर फॉर्म के इक्वेशन दिए गए हैं कि कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशन दिए गए हैं, बोलिए। कार्टेशियन फॉर्म। चलिए, अब एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हम लोग ये एबीसी होता है ना, इस फॉर्म में ये वाला डायरेक्शन रेशियो होता है, क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो अगर जैसे इसमें इक्वेशन दिया गया है गिवन 1 का ए, क्या इक्वेशन दिया गया है कि x इक्वल टू 2, क्या इसमें देखिए तो x को छोड़कर y वाला z वाला इसमें है कहीं, नहीं है। तो इसमें हम लोग डायरेक्शन को साइन कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देंगे, एबीसी डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन को साइन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, x तो है ये तो सही है, 0y प्लस 0z, जेड है, सॉरी गलती लिख लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन हम गलती लिख रहे हैं, 0x वो क्या देखिए तो, जो वाला नहीं है उसमें 0x 0y जो है उसमें z बराबर इतना इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है अगर सबको दिखाना चाहें x को y को z को तो। और इतना करने के बाद हम लोग कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि ये सबका जो कोफिशिएंट है ना, उसके कोफिशिएंट के रूट अंडर में डालकर स्क्वायर करके जोड़ लीजिए और डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई कितना से डिवाइड करना है, सबका कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर है, जेड का कोफिशिएंट 1 है, बराबर कितना हो जाएगा हल करेंगे तो ये बोलिए तो, 0 0 और 1 का स्क्वायर 1 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर तो सब में 1 से भाग करेंगे, क्या कोई अंतर आने वाला है, फिर हम यहाँ पे जेड है बटा 1 बटा 1 बटा 1 2 बराबर 1, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 0 0x प्लस 0y प्लस में z बराबर 2,
जब डिवाइड करके लाते हैं ना, तो ये जो आपको डायरेक्शन रेशियो नजर आ रहा था, ये वाला कोफिशिएंट, अब जो ये बगल में आता है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन आता है। ये जो कोफिशिएंट सबका आ जाएगा वो डायरेक्शन कोसाइन है। अब इसमें तो बदलने वाला नहीं था, इसलिए आपको सेम ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम डीसीएस लेंगे, देयरफॉर डीसीएस ऑफ द नॉर्मल आर, कितना कितना हो जाएगा सबका कोफिशिएंट, 0 0 1 0 0 1, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा, वही बगल वाला होता है, जो इधर वाला होता है वही होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही 2 यूनिट हो जाएगा। क्या इसी तरह से आप लोग 1 का चारों नहीं बना सकते हैं? 1 का 4, एक क्वेश्चन हम 1 का डी बना देते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि इधर में अगर जैसे कांस्टेंट रहता है ना, तो पहले उधर कर देना है तब बनाना है, तो बन जाएगा। हाँ हाँ, हो जाए तो आगे चलो ध्यान देंगे। हाँ 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 हाँ, ये निकालने का तरीका है कि रूट अंडर कितना से डिवाइड करना है, तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, इसी को डालकर दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। इसी को हल किए हैं तो बन आया है, 0 का स्क्वायर 0 हट गया, 0 हट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, जो आएगा उतना ही से, 1 आया है तो 1 से डिवाइड किए, 4 आएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा 5 से डिवाइड करेंगे, शत्रुघ्न आएगा शत्रुघ्न से डिवाइड करेंगे। समझिए, अपने अपने माथा पे आता है तो सब लोग समझ जाता है। चलो हो गया, चलिए हो जाए तो इतना स्लो आवाज निकल रहा है, मतलब सर अब छुट्टी चाहिए नहीं। मैं क्या करूँ, हमको थोड़ी खाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया आप लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, वेक्टर इक्वेशन निकालना है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब डी का मान दिया है 7 यूनिट्स, ठीक है। और फिर आगे क्या कर रहा है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, और जो नॉर्मल वेक्टर का मान है मतलब वेक्टर एन का मान है, वह दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। जरा आप लोग बताइए कि जब हम वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर आर डॉट यहाँ पे कितना होता है, ये वाला कितना होता है, एन कैप का मतलब ये वेक्टर की यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर दिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। अगर यूनिट वेक्टर रहता तो क्वेश्चन में लिखा रहता, क्वेश्चन में लिखा रहता कि यूनिट वेक्टर, इसमें सिंपल नॉर्मल वेक्टर लिखा हुआ है, मतलब वो यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर यूनिट वेक्टर रहता तो लिखता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वहां लिखा है। तो हम लोग इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एन कैप का मान निकाल लेंगे। तो सबको यूनिट वेक्टर का मान निकालने आता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हमेशा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो वेक्टर दिया उसको लिख लेते हैं और इसका मॉडुलस से भाग करते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, भाग कीजिए तो हो जाएगा। अभी तो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप और बट्टा 3 का स्क्वायर 9 25 34 और 34 और 36 कितना हो जाएगा 70, 34 36 70, यानी कि रूट अंडर 70। अलग अलग कर लीजिए, तो 3/√70 आई कैप बगल में, फिर 5/√70, 5/√70 जे कैप बगल में, फिर माइनस 6/√70 के कैप माइनस। तो ये एन कैप का मान निकल गया। अब लिखना है देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज कितना, वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर में डी, और मान डाल देना है। मान क्या डालना है, सिंपल है, इधर लिख दे सब लोग, लिख चलिए वहां लिख देते हैं। तो वेक्टर आर डॉट एन कैप का मान यही निकालना, यही वाले, ठीक है। अच्छा आप इतना, जैसे हमको यूनिट वेक्टर ने यहाँ तो हल किया ना, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला उधर चल जाएगा। 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप
और बट्टा में रूट अंडर 70 और बराबर में उसे डी का मान कितना है, डी का मान 7। अब ये बट्टा में है ना कांस्टेंट, उधर भेज दीजिए, गुना हो जाएगा, इसलिए इतना करने की जरूरत ना है, ये वाला स्टेप आपको नहीं कीजिएगा, ठीक है, इससे कोई फायदा है नहीं। ऐसे जब सिंपल निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर तो इतना करना पड़ता है। तो वेक्टर आर डॉट 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बराबर 7 और रूट 70 उधर चला जाएगा, 7 रूट 70। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? ये अब बताया था कि वेक्टर इक्वेशन में आर का मान डालते नहीं है, आर तो वैसे ही रह जाता है। तो इसका मतलब क्या, अभी छुट्टी थोड़ी करने वाले हैं? तो अभी आप लोग कहाँ हैं, जंगल में है क्या? कितना पढ़ाते हैं आप लोग की नानी के यहाँ से ही पढ़ रहे हैं? तो पहली बार सुनने वाला भी कह रहा है कि सब केवल पेटू सब है, सुनने वाला वही तो है कि आप लोग खाने के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर बगल में सुन रहा लोग भी समझ रहा है कि सब पेटू से वहां से यहाँ खाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, देखिए 3 का फर्स्ट। एक नानी जी कुछ नहीं कहेंगे, बाद बाकी लोग तो नहीं, एक नानी जी के लिए नतनी प्यारी होती है ना, नानी जी कुछ नहीं कह सकती है। बेटा 2 दिन ना पढ़ा लेकिन कोनो दिक्कत नहीं कि खाना पर ध्यान। ऐसे ही एक मेरे बगल में साथ में रहते थे ना, उनकी माँ हमेशा फोन करती थी, क्या करते थे बार बार, वो जिंदगी रही गुद्दा हड्डी रही तो गुद्दा फेन हुई, हमेशा ऐसे ही उनकी माँ कहती थी। हड्डी रही तो गुदा फेंकने का मतलब नहीं समझे? नहीं, घर का लोग कहता है कि सर जान जान है तो जहान है। उसी को उसी को वैसे घुमा कर उनकी माँ कहती थी। चलिए, इसका हम लोग को कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। आप लोगों की जिंदगी में मिला हुआ सबसे आसान क्वेश्चन है ये, कार्टेशियन फॉर्म निकाल देना है। जो आप लोग बताइए कि वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में बदलने के लिए क्या क्या चीज का मान डालते हैं, सारे वेक्टर का मान डालते हैं। तो यहाँ पे सब तो डाला हुआ है, सिर्फ आधी वेक्टर का मान नहीं डाला हुआ है। हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मान इसमें डाल दीजिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर में 2। किसको किसको डॉट करने नहीं आता है, आई के कोफिशिएंट में आई से गुनाते हैं, आई का कोफिशिएंट एक्स है, यहाँ पे 1 है, एक्स ही रह जाएगा, यहाँ पे 1 है, वाई ही रह जाएगा, और जेड बराबर। हो गया। ऐसे ही 3 का सब बना लेना है, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 में क्या कर रहा है कि एक जो थ्योरी पर है ना कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए वही वाला निकालना है। तो गिवन जो दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। गिवन जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर में 0। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पहला नंबर क्वेश्चन बनाए उसमें एल निकालना, एम निकालना, एन निकालना, डी निकालना सीखे हैं क्या एक नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? बस वैसे ही इसमें भी करना है, एल एल एम एन डी निकाल देना है, सबसे लास्ट में एक लाइन जोड़ देना है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर बराबर एल डी एम डी एन डी मान के गुना कर देना है। इसको सबसे पहले तो कांस्टेंट को उधर भेज दीजिए, 3x 2x प्लस 3y प्लस
4z बराबर में 12। अब कितना से डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग, हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, डिवाइड डिवाइड करने के बाद जो आएगा, ठीक है, डिवाइड करने के जो बाद जाएगा, लिए तो है जो लास्ट में आया होगा वो वाला। डी का मान नहीं लिखे थे क्या? पता नहीं कहीं डी निकालने के लिए नहीं कह रहा होगा, लिखे। अच्छा हाँ, तो 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए सेम रह गया। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो सब कुछ बदलने वाला है, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट तो 2 का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, जेड का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 9 25 4 29, यानी कि आ जाएगा रूट अंडर 29। तो देयरफॉर सब में 29 से डिवाइड, रूट 29 से डिवाइड कर दें अलग अलग, तो 2/29 आई कैप, 3/√29 जे कैप, फिर 4/√29 के कैप, उधर में हो जाएगा 12/√29। उधर तो कुछ है नहीं। अब बताइए यहाँ पे एल एम एन का मान कितना कितना हो जाएगा? एल एम एन और डी का मान कितना कितना हो जाएगा? हियर एल का कोफिशिएंट एक्स, आई का कोफिशिएंट हम क्या लिख लिए हैं, चलो एक्स था ना, हम आई लिख लिए हैं, एक्स वाई और जेड। ये हो जाएगा 2/√29। एम का वैल्यू हो जाएगा 3/√29 और एन का मान हो जाएगा 4/√29 और डी का मान हो जाएगा 12/√29। अब लिखना है देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या किया, हाँ इतना करने के बाद सारा का मान लिख लेना, फिर लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द, शॉर्ट में परपेंडिकुलर का सिंबल लिख दिया, बराबर, यही ना फॉर्मूला होता है, एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी, सबका मान डालकर गुना कर लीजिए, क्या गुना नहीं होगा आप लोगों से। एल डी, तो एल का वैल्यू कितना आया है? एल का वैल्यू आया है 2/√29 और डी का मान से गुना करना है, तो डी का मान 12/√29, 12/√29, फिर कॉमा एम डी, तो एम का मान कितना आया है? एम का मान 3/√29, 3/√29 और गुना में डी का मान तो 12/√29। अब ऐसे ही आप लोग बगल में लिख लीजिएगा, अब जगह नहीं है उसका मान। अब गुना कैसे करेंगे? तो 2 में 12 से 24 और रूट में रूट से गुना तो रूट गया, मतलब 24/29, ये हो जाएगा 36/29, अगला गुना कर लीजिएगा 4 48/29। किसी को दिक्कत है? तेजी में लिखिए तो 2-3 क्वेश्चन और बता देंगे। खाने के लिए जब गए हैं तो आज कहना क्या चाह रहा है कि हमको दुश्मनी है आपसे? चलिए किसी किसी के